सोनी ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है जायडस वेलनेस पर 120 शेयर्स 1890 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, 6 मंथ्स का व्यू है। साथ ही एमएनएम फाइनेंशियल है 168 के प्राइस पर। दोनों स्टॉक्स में जो व्यू है सजानन इनका वो 3 मंथ्स का है, तो जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, जाइडस में स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद पिछले महीने में एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था। एंड जिस तरीके का ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है जिसके टारगेट्स लगभग अराउंड 2230 तक के आते हैं। तो अगर इनकी टाइम फ्रेम है बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए 1620 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड रिव्यू करनी चाहिए लगभग अराउंड 2240 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड की सलाह होगी। एंड जो दूसरा स्टॉक है उनका एमएनएम फाइनेंशियल्स, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका सेटअप भी देखें तो जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अराउंड 140-145 के जोन में इसे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो अगर ये उछाल मिल भी जाता है तो मुझे मेरी सलाह होगी कि 145 के आसपास उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट का मूड एंड मोमेंटम है, स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 122 के आसपास का ही, एंड रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन अराउंड 145 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए 145 के आसपास अपनी इस पोजीशन को आप रीचेक कर सकते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल पर ये व्यू है। देहरादून से जीएन उनियाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। उनियाल साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर है। मेरे पास 375 शेयर्स हैं एट एवरेज रेट ऑफ 228। अब ये काफी समय से इसी रेंज में घूम रहा है, तो बताइए इसमें क्या किया जाए, होल्ड किया जाए या कुछ क्या है इसका फ्यूचर? सचिदानंद बताइए, 228 इनका परचेजिंग प्राइस है पेट्रोनेट एलएनजी में, 210 पर बंद हुआ है, तो 17-18 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए, चार्ट्स पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें एक 5 वेव डिक्लाइन शुरू हुई थी 270 के आसपास से, एंड जिस इंटेंसिटी से पिछले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक स्लाइड हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतरीन लेवल पे है। एक अच्छे डिमांड जोन पे आ चुका है काउंटर, तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरी सलाह बाइंग की ही होगी। ओवरऑल अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो 6 महीने अगर दे सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अराउंड 270 के आसपास एक वापस रिबाउंड होना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरीके से स्टॉक डिक्लाइन हुआ है, इसका अगर हम डेली आरएसआई देखें तो वहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, जो काफ़ी अच्छे संकेत है काउंटर में। एंड जिस तरीके से इसके बाउंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 190 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश एडिशंस करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। एंड 270 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर उनको अपनी पोजीशन अगले 3 से 6 महीने में रिव्यू करनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छे जोन के आसपास है जहां पर फ्रेश एडिशंस की सलाह होगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो राय आपको दी गई है पेट्रोनेट एलएनजी पर। फिलहाल अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। मनीषा तिवारी हमारे साथ हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। मनीषा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरे पास एलएनटी के 200 शेयर हैं 1170 की प्राइसिंग पे। तो मैं अब क्या करूं, एवरेज करूं या एग्जिट कर लूं, समझ नहीं आ रहा है। 915 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके खरीदारी के भाव से लगभग 250 रुपए नीचे है ये स्टॉक, तो नुकसान तो है। सचिदानंद क्या सजेशन रहेगा? क्वांटिटी भी ठीक ठाक है क्योंकि 200 शेयर्स है इनके पास 1170 के प्राइस पर। यहाँ एवरेज कर लें और या फिर कोई और सजेशन है? दीपाली जी, यहाँ पर जो प्राइस स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर स्टॉक वो ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट एवरेज करने की ही सलाह होगी। अगर हम वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स देखें तो वहाँ पर जिस तरीके से प्राइस फॉर्मेशंस है, मुझे लग रहा है जो जो रिबाउंड हुआ है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वीकली चार्ट्स पर एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है, एंड उस पर्टिकुलर चैनल के लोअर एंड से ही ये पर्टिकुलर रिबाउंड अनलॉक हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको थोड़ी सी पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 840 एक निर्णायक लेवल होगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो ही ये पर्टिकुलर सेटअप इनवैलिड होगा। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसके 200 डे मूविंग एवरेज कहीं जाकर अराउंड 1020 1050 इस पर्टिकुलर जोन में है, तो वहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो काफ़ी दिनों से एक अंडर परफॉर्मर था, मुझे लग रहा है अभी मार्केट के चाल के साथ ये भी उभर रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग बायस रखना चाहिए।
पर्सनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1050 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो 840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ऐड कर सकती हैं इन लेवल्स पर और भी 1050 के पहले टारगेट्स हैं, 840 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। अगले कॉलर हमारे साथ सत्यनारायण हैं चंद्रपुर से। सत्यनारायण जी नमस्ते, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मेरे पास सुबेक्स है 85 का भाव पे 1000 शेयर्स है। तो मैं इस कंपनी का अभी न्यूज आया था हाल फिलहाल में इक्विटी डाइल्यूशन करके, उसका बारे में जानना चाहता था। सुबेक्स में हालांकि सजदानंद आपको सिर्फ चार्ट्स पर ही राय दे पाएंगे। काफी ऊपर की खरीद, पुरानी खरीद इनकी लग रही है। हालांकि जिस खबर की ये बात कर रहे हैं, कंपनी का प्लान यही था कि इन्होंने इनफैक्ट अप्रूवल भी दिया था अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन के लिए, जिसका अप्रूवल एनसीएलटी की ओर से मिला था। ये सुबेक्स का प्रपोजल था, लेकिन ऑलरेडी ये स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है। फंडामेंटल्स तो इसके काफी खराब हैं ही, लेकिन चार्ट्स पर कोई पॉसिबिलिटी लग रही है थोड़े और रिवाइवल की सजदानंद? देखिए यहाँ पर कंपनी फंडामेंटल्स तो काफ़ी ख़राब है। एंड मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 हफ्तों से जो मोमेंटम मिला है वो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये न्यूज़ फ्लो की वजह से ही है। बट स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी वीक ही है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर वो एक्सटेंडेड रैली मिल भी जाती है तो क्लियरली यहाँ पर सलाह होगी कि अपनी जो पोजीशन अटकी हुई है उसमें से उनको निकल जाने की ही कोशिश करनी चाहिए। होप पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइस फॉर्मेशन इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ जरूर 2 रुपए के आसपास से वो स्विंग बना है एंड स्टॉक अभी 14 के आसपास है। तो यहाँ से भी अगर 20-25 का भाव भी मिल जाता है तो मुझे लग रहा है वापस सलाह यही होगी कि कोई बेटर स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेनी चाहिए पोजीशन। ओवरऑल स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर स्टॉक का काफ़ी वीक है एंड फंडामेंटल्स भी काफ़ी अनहेल्दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट रूट ही देखना चाहिए। 20-25 के रेंज में अगर भाव मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर अपने जो लॉस है वो बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की ही सलाह है। सुबेक्स का फंडामेंटल्स तो काफी खराब हैं ही, और जिस इक्विटी डाइल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, दरअसल 24 सितंबर को जो बोर्ड मीटिंग थी सुबेक्स की, उसमें ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी कि एनसीएलटी ने अप्रूवल उनको दे दिया है अपने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। तो ये न्यूज आई थी, लेकिन